हाँ, तो नमस्ते मेरे क्लास 10 के सभी विद्यार्थी जी। आपका स्वागत है आपका अपना सा प्यारा सा चैनल कॉन्फिडेंस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, आप बताओ, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम क्लास 10 के चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी प्रश्नावली 3.2 के आज हम प्रश्न हल करेंगे 2 और 3 नंबर का। ठीक है, इससे पहले हम प्रश्न 1 के हम दो क्वेश्चन था ग्राफ विधि, वो हम बता दिए। अगर आप नहीं देखे तो जाइए, वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाके देख लीजिए। ठीक है, और आज हम 2 नंबर का क्वेश्चन पहले हम सोल्व करेंगे, तब उसके बाद 3 नंबर का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, जो अभी हम बताएंगे इससे 100% बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको शुरू से अंत तक देखना है, एक नहीं कि एक आध दो सवाल किए बस आप छोड़ के चल जाइएगा, नहीं, आपको शुरू से अंत तक देखना है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, तो चलिए हम मेरे प्यारे विद्यार्थी जी हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या करा है, चलिए हम पहले सबसे पहले बनाने से पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमको कह क्या रहा है भैया? क्वेश्चन हमको करा है, देखो, करा है अनुपातो। क्या करा है? अनुपातो। अनुपात मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि अनुपात मतलब क्या होता है, बताओ। तो भैया अनुपात मतलब क्या होता है ये हमको भी पता है। अनुपात मतलब होता है भैया बटा। क्या होता है भैया? बटा। तो A1/A2 और फिर B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है। बताओ, क्या बिंदु प्रतिच्छेदी करती है, क्या समांतर है, या अथवा संपाती है? बताइए, क्या ये मतलब तीन को हिसाब दिया गया है, बताइए क्या ये प्रतिच्छेदी है, क्या ये समांतर है, क्या ये संपाती है? आपको चेक करना है। ठीक है, तो मैं आपको चेक करने के लिए पहले बता दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए एक दा और आपको रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, पहले इसको बनाने से पहले एक दा मैं रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि प्रतिच्छेदी, क्या भैया? प्रतिच्छेदी, तो भैया बताओ प्रतिच्छेदी का चिन्ह कैसा रहता है? प्रतिच्छेदी का सूत्र कैसा होता है? तो भैया प्रतिच्छेदी सूत्र होता है A1/A2 इजकल टू नोट B1/B2। ये होता भैया प्रतिच्छेदी का सूत्र। अगर आपसे मैं पूछूं समांतर का सूत्र क्या होता है, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है? भैया देखो, समांतर का सूत्र होता है A1/A2 B1/B2 इजकल टू नोट C1/C2। ये होता है भैया समांतर का। चलिए, अब हम समझेंगे संपाती का। भैया आप जानते हैं संपाती का क्या होता है सूत्र? हम जानते हैं संपाती का सूत्र होता है A1/A2 B1/B2 C1/C2। मतलब कि प्रतिच्छेदी भी इक्वल टू लगेगा, ये दोनों अपने आप में बराबर नहीं है, और ये दोनों बराबर है लेकिन ये दोनों अपने आप में बराबर नहीं है। फिर ये तीनों तीनों बराबर है। मैं आपको एक बात फिर से बता रहा हूँ, अगर चिन्ह अक्कर बक्कर रहे, चिन्ह अक्कर बक्कर रहे तो वो प्रतिच्छेदी है। अगर चिन्ह दोनों समान रहे, दो समान रहे, एगो अक्कर बक्कर आ रहा है, वो प्रति समांतर है। और तीनों तीनों मतलब तीनों तीनों अगर समान आ रहा है तो वो संपाती है। जिससे भैया देखो, अगर मैं उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ, बनाऊंगा ई वाला लेकिन सबसे पहले मैं डायरेक्ट आपको उदाहरण से ही समझाता हूँ, डायरेक्ट आपको समझाता हूँ। अगर ए वन का मान हम 3 देते हैं और A2 का मान 5 देते हैं, इजकल टू है, तो इजकल टू B1 का मान 7 देते हैं और B2 का मान 8 देते हैं। बताइए, क्या आपको कोई भी बटा में अंक आपको समान दिख रहा है? बताइए जल्दी, हम बताइए, क्या आपको बटा में कोई भी अंक समान दिख रहा है? भैया ये आप गलत बोल रहे हैं कि इसमें बटा में कोई अंक समान ही नहीं दिख रहा है। एकदम 100% हम देख लिए हैं कि बटा में कोई अंक ही समान नहीं दिख रहा है। ये तो 3/5 है, तो ये 7/8 है। देखो ये अक्कर बक्कर है ना, तो जो अक्कर बक्कर है उसको डायरेक्ट करना प्रतिच्छेदी। भैया अक्कर बक्कर मतलब क्या होता है? अक्कर बक्कर मतलब होता है कि जो समान ही नहीं रहे। जैसे 3/5 है तो यहाँ 7/8 है, कोई समान नहीं है समान, तो ये भैया प्रतिच्छेदी हो गया। अब भैया बताओ समांतर का रूल क्या है? भैया मैं डायरेक्ट उदाहरण से समझाऊंगा। अगर A1 का मान 5 है और B A2 का मान 8 है, फिर
B1 का मान भी 5 है और B2 का मान 8 है। इजकल टू मतलब क्या होता है, बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पर ऐसा अंक रखो कि बराबर नहीं होना। अगर C1 का मान 7 है और C2 का मान 8 है, तो बताइए क्या आपको बराबर दिख रहा है? बताइए, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, क्या आपको बराबर दिख रहा है? भैया बराबर हमको दिख रहा है। यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पर देखो भैया, ये दोनों समांतर दिख रहा है, मतलब ये दोनों समान दिख रहा है। 5/8 यहाँ पर भी है और 5/8 यहाँ पर भी है, दोनों समान दिख रहा है भैया। लेकिन देखो भैया, यहाँ पर 7/8 है, तो ये दोनों से मैच नहीं कर रहा है। 7/8, 7/8 क्या मैच इन दोनों से कर रहा है? नहीं कर रहा है भैया। तो ये कौन सी है? समांतर है। तो भैया पहले समझाओ, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी मतलब क्या होता है? कोई भी अंक समान ही नहीं होगा। देखिए इसमें कोई भी अंक समान है, कोई भी बटा में अंक समान नहीं है, जबकि समांतर में दो को बटा में अंक समान आपको दिखेगा। समांतर में दो को बटा में अंक समान दिखेगा। जैसे देखो 5/8 है तो 5/8 है, दो समान दिखेगा तो वो समांतर है। अगर भैया तीनों तीनों हमको समान दिखे, तीनों के तीनों हमको समान दिखे, अगर जब 5/7 है तो 5/7 है, 5/7 है, अगर भैया तीनों के तीनों हमको समान अंक दिखे, तब उसका नाम क्या होने वाला है? तो भैया उसका नाम होने वाला है समपाती। क्या होता है भैया? समपाती। क्या नाम होता है? समपाती। और मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि प्रतिच्छेदी का नाम एक और है। प्रतिच्छेदी का नाम है अद्वितीय हल भी है। क्या भैया? अद्वितीय हल भी है। और प्रतिच्छेदी का एक और नाम है केवल एक हल। तो क्या नाम हो गया? दो नाम हो गया। प्रतिच्छेदी एगो खुद है और एक है अति प्रतिच्छेदी, एक तो स्वयं है, एक है अद्वितीय हल, एक है केवल एक हल। ये इसका नाम है। सब मिला के तीन नाम है। और समांतर का एक, ये सिर्फ एक समांतर है। और इसका एक और दूसरा नाम है कोई हल नहीं। अगर आपको ऐसा से दिया रहेगा और अगर आपको दोनों दिख रहा है अंक समान और एक नहीं दिख रहा है अंक समान, अगर वहां पर समांतर की जगह हम कोई हल नहीं लिखा रहेगा, तो सबसे पहले कोई हल नहीं पर टिक मारना, क्योंकि कोई हल नहीं समांतर का ही नाम है, कोई हल नहीं। ठीक है। अगर भैया, अगर संपाति का हमसे कोई दूसरा नाम पूछे तब क्या मैं बताऊंगा? संपाति का दूसरा नाम है अनेक हल। क्या होगा? अनेक हल। क्या होगा? अनेक हल। तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ एकदम शॉर्टकट में कि जो अंक आपको समान दिखे, जो आपको अंक नहीं, सॉरी, जो आपको अंक अक्कर बक्कर दिखे बटा में, जो आपको अंक अक्कर बक्कर दिखे बटा में, उसको डायरेक्ट प्रतिच्छेदी कहिएगा। जो आपको कम से कम दुइयों के समान दिख रहा है, जैसे 5/8 है तो 5/8 आपको कम से कम दुइयों अंक समान दिख रहा है, तो वो समांतर हो जाएगा। और एक ऐसा दिन आ रहा है कि तीनों तीनों समान, तीनों तीनों समान है, तो उसको क्या कहेंगे भैया? समपाती कहेंगे। चलिए, अब हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो चलिए, मैं देखिए इसको तो चाहूंगा तो मैं तो मतलब कि 10 से 15 सेकंड में तीनों उड़ जाएगा। ठीक है। लेकिन मैं आपको ट्रिक से मैं बताता हूँ, आपको ट्रिक आ रहेगा। ठीक है। तो चलिए, मैं पहले क्वेश्चन को माध्यम से बनाता हूँ, फिर आपको ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अगर मैं इसको A1 मान लूँ, तो A1 का मान कितना है? 5 है। और इसको B1 मान लूँ तो B1 का मान कितना है? -4 है। और C1 का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर इसको A2 मान लूँ तो A2 का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और मैं B2 मान लूँ तो 6 हो जाएगा। अगर मैं C2 मान लूँ तो -9 होगा। तो आपको कह रहा है कि प्रतिच्छेदी अथी होगा, तो प्रतिच्छेदी या समांतर या संपाती बात कैसे चेक होगा बताइए? तो मैं बताता हूँ कि इसको कैसे आपको चेक करना है। ठीक है। तो देखिए A1/A2, A1 बटा पहले पहले इसको चेक करेंगे, तो पहले A1/A2 चेक करेंगे। तो A1/A2 5/7 आ गया। अब आप चेक करेंगे B1/B2, तो B1/B2 कितना है? -4/6 है। कटेगा, दुक्का में 4 -2 मरते में है, और दुक्का में 6 माइनस +3। और फिर C1/C2, C1 का मान कितना है? 8 है। और C2 का मान -9 है। इतना है। ठीक है। इतना है। क्या आपको अच्छा से मैं अब लिख देता हूँ। 5/7 आया और एक कितना आया? और -2/3 आया और एक कितना आया? 8/-9 आया। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, क्या आपको इसमें कोई अंक समान दिख रहा है? भैया इसमें अंक अक्कड़ बक्कड़ दिख रहा है। 5/7 है तो -2/3 है।
8/-9 मुझे कोई भी अंक समान नहीं दिख रहा है, अक्कड़ बक्कड़ दिख रहा है। तो अक्कड़ बक्कड़ दिख रहा है तो क्या कहेंगे भैया, प्रतिच्छेदी। क्या कहेंगे भैया, प्रतिच्छेदी। और आप ये याद रखिएगा, प्रतिच्छेदी का ही दूसरा नाम क्या है, संगत भी है। क्या है, प्रतिच्छेदी का ही दूसरा नाम क्या है, संगत है। चलिए अब इसको मैं ट्रिक से बनाता हूँ, ठीक है। अगर आपको बनाना होगा मतलब होगा तो A1 इसको A1 मानना, A2 सॉरी इसको A1 B1 और C1 इसको मान के बनाना। अगर आपको ट्रिक से बनाना है तो ऐसे बनना, ठीक है। न काम नौ के जो कटे वाला उसको काटो, न काम नौ के मरते हैं, एक मरते हैं। जैसे हम करेंगे, काट रहे हैं नौ, काट रहे हैं दोनों, ठीक। नो काम नौ क्या मरते हैं, एक मरते हैं। नो काम 18 दो मरते हैं, बराबर। तीन काम तीन क्या मरते हैं, एक मरते। तीन काम 6 क्या मरते हैं, दो मरते हैं। बड़े काम 12 क्या मरते हैं, एक मरते हैं। अब बड़े काम 24 क्या मरते हैं, दो मरते हैं। क्या आपको अंक समान दिख रहा है भैया, तीनों तीनों अंक समान दिख रहा है तो इसको हम कहेंगे संपाति। क्या कहेंगे भैया, संपाति। और आप याद रखिएगा संपाति का ही दूसरा नाम क्या है, संगत है। क्या भैया, संगत है। चलिए अब मैं इसको भी ट्रिक से बनाता हूँ। देखो अब मैं काटू, दुक्काम 6, ठीक है। दुक्काम 6 क्या मरते हैं, तीन मरते हैं। और दुक्काम 2 क्या मरते हैं, एक मरते हैं। और इसको मैं काटूं तो ये देखो -3 हो जाएगा, कुछ नहीं आता यहाँ पर ही, एक हो जाएगा। और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 3/1 बचा, ठीक है। और ये देखो ये तो कटेगा नहीं क्योंकि ये सम है तो ये विषम है, तो कटेगा नहीं, 10/9। तो 3/1 आया, 3/1 आया और 10/9 आया। क्या भैया, 3/1 और 10/9 आया। क्या आपको अंक समान दिख रहा है भैया, देखो यहाँ पे दोनों दोनों अंक हमें समान दिख रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे भैया, समांतर कहेंगे। क्योंकि ये दोनों समान दिख रहा है लेकिन ये समान नहीं दिख रहा है तो इसको क्या कहेंगे, समांतर। और समांतर इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको हम समांतर कहेंगे। क्या कहेंगे, समांतर। और समांतर कहेंगे। और समांतर का ही दूसरा नाम क्या है बताइए, समांतर का ही दूसरा नाम क्या है, तो भैया समांतर का ही दूसरा नाम है असंगत। क्या भैया होता है, असंगत, ठीक है। क्या आपको ये वाला अच्छा लगा, क्या ट्रिक वाला याद रखा भैया, आपको ट्रिक वाला सबसे अच्छा लगा क्योंकि हम जाए शॉर्टकट में बैठाते रहेंगे, ठीक है। और ट्रिक वाला शॉर्टकट में बैठा, अगर आपको नंबर मतलब कि अगर ऑब्जेक्टिव पूछ ले तो ऐसे करके बनाइएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि अगर आपसे बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछबे करेगा, 100% ऑब्जेक्टिव पूछेगा 2 से 3 नंबर का, खाली ऐसे का तो शॉर्टकट में बनाइएगा ऐसे करके। लेकिन 2 नंबरिया पूछ ले तो आपको इस तरह से बनाना है, इसको A1 मानना है, B1 मानना है, C1 मानना है, फिर A2 B2 C2 ऐसे करके मान के बनाना है और ऐसे करके बनाना है। और आपको पता चलेगा कौन है प्रतिच्छेदी, कौन है समांतर और कौन है संपात, ठीक है। तो चलिए हाँ अब हम लाते हैं दो दो नंबर का क्वेश्चन, हम सब सॉल्व कर लिए हैं। अब चलिए हम 3 नंबर का क्वेश्चन लाए। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम 3 नंबर का क्वेश्चन हम लाते हैं, ठीक है। चलिए हम जिस तरह 2 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे अब उसी तरह से हम 3 नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, चलिए। और इसमें क्या करा है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें करा कि अनुपात हो A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि क्या रेखीय समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। और अभी हम जस्ट आपको हम बताए थे कि संगत किसको किसको कहते हैं भैया, संगत हम कहते हैं प्रतिच्छेदी कहते हैं और एक संपाती को कहते हैं, ठीक है। और समांतर को कौन सी कहते हैं, समांतर को हम संगत नहीं कहते, ठीक है। क्या कहते हैं भैया, समांतर को हम संगत नहीं कहते, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलो भैया पहले अच्छा मैं आपको डायरेक्ट करके बताऊं, डायरेक्ट आपको ट्रिक से बताऊं भैया। हम समझ गए हैं, हमको ट्रिक वाला बताइए, कौन सी वाला बताएं, ट्रिक वाला। चलो ट्रिक वाला मैं बताता हूँ। देखो 3/2 कटेगा नहीं, जो नहीं कटेगा उसको चुपचाप उतार दीजिए। ये तो कटेगा नहीं, चुपचाप 3/2 उतार दीजिए और बराबर दे दीजिए। और ये 2 है तो 2 3 से कभी नहीं कटेगा, 2 तो ऐसे ही रहेगा। -3 है तो -3 उतार दीजिए। 5 भी नहीं कटेगा, नहीं 7 कटेगा, चुपचाप ऐसे उतार दीजिए। लो ये अक्कड़ बक्कड़ है, क्या भैया, अक्कड़ बक्कड़ है। क्या अभी आप जस्ट में बताए थे भैया, जो अक्कड़ बक्कड़ रहे यानी बटा में उसका अंक एक भी नहीं मिले उसको हम क्या कहेंगे भैया, प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी को ही हम क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। और इसमें पूछ भी रहा था बताइए संगत है या असंगत, तो ये भैया संगत है। क्या है भैया, संगत है। क्या है भैया, संगत है। चलिए अब हम 2 नंबर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। फिर देखिए मने मन करिए, मने मन
दो काम दो क्या मरते में, एक मरते में। दो काम चार क्या मरते में, दो मरते में। अच्छा बराबर लगा दीजिए। देखो माइनस माइनस से खत्म हो जाएगा और तीन काम तीन क्या मरते में, एक मरते हैं। और तीन काम छह क्या मरते में, दो मरते हैं। काटने आता है जी, काटने नहीं आता है तब बेकार आप 10 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो तीन काम तीन क्या मरते हैं, एक मरते हैं। तीन काम छह दो मरते हैं। और ये आठ नौ से कटेगा नहीं, ठीक है, तो ये चुपचाप आठ बटा नौ। लो ये आ गया कौन चीज, समांतर। और समांतर में दो समान मिलता है, लो दो मिल गया समान, एक बटा दो एक बटा दो, दो समान मिल गया, तो क्या हो गया भैया, समांतर। तो आप बताइए क्या हम भैया समांतर को कहते हैं भैया अति संगत, नहीं भैया समांतर को संगत नहीं करते हैं। संगत हम बस दो ही को कहते हैं, प्रतिच्छेदी और संपाती को ही हम संगत कहते हैं। और हम असंगत कहेंगे, क्या कहेंगे भैया, समांतर को क्या कहेंगे, असंगत। तो यहाँ लिखेंगे भैया समांतर को क्या कहते हैं, असंगत। क्या कहते हैं, असंगत। चलो आ जाओ 3 नंबर में आ जाओ। उससे पहले मैं पहले ई वाला बटा बाद में सोल्व करूंगा, पहले मैं यही वाला कर देता हूँ सोल्व, ठीक है, ताकि मुझे जगह में मिल सके। ठीक है, पहले मैं इसको सोल्व कर, पाँच क्या मरते हैं, एक मरते हैं। पाँच काम 10 क्या मरते हैं, माइनस दो है तो माइनस दो मरते हैं। और बराबर है तो बराबर। अब देखो ये माइनस और ये प्लस से नहीं कटेगा, तो तीन काम तीन क्या मरते हैं, तो भैया माइनस एक मरते हैं, क्योंकि माइनस लगा तो माइनस एक। और तीन काम छः क्या मरते हैं, दो मरते हैं। और ग्यारह काम 11 क्या मरते हैं, एक मरते हैं। और 11 काम 22 कितना मरते हैं, माइनस दो मरते हैं। बताइए ये भैया क्या, क्या ये भैया समांतर है या नहीं समांतर। भैया समांतर है, तो आप देखो ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, क्या भैया, ये भी एक बटा माइनस का दो है और ये भी एक बटा माइनस का दो है, तो ये समांतर है। और समांतर का रूप, समांतर को हम क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, असंगत कहते हैं। क्या कहते हैं, और असंगत कहते हैं। आप एक फार्मूला भी लगा सकते हैं जिससे कि यहाँ पर प्रतिच्छेदी है, तो यहाँ पर आप प्रतिच्छेदी का निशान भी दे सकते हैं, क्योंकि प्रतिच्छेदी में एक भी अंक समान नहीं होता है। ठीक है, और समांतर में ये दो समान होता है लेकिन ये समान नहीं होता है। ठीक है, इस सूत्र के अनुसार। ठीक है, सूत्र में आपको बताया था ना कि ये दो दो रहता है समान, एक में इक्वल टू मतलब होता है इस समान नहीं रहता है। ठीक है, और इसमें भी देखिए दो समान है, दो समान है लेकिन ये समान नहीं है, तो ये इसमें भी इक्वल टू लग जाएगा। ठीक है, तो ये असंगत है। तो मैं आपको एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि प्रतिच्छेदी और संपाती को ही हम कहते हैं संगत, अन्यथा हम किसी को भी संगत नहीं कहते। ठीक है, तो संगत हम सिर्फ दो ही को कहते हैं, प्रतिच्छेदी और संपाती को, और एक ही को है बचा हुआ समांतर को क्या कहते हैं, और संगत कहते हैं। चलिए अब मैं इसको बटा वाला सोल्व करता हूँ। ठीक है, चलिए पहले इसको मैं क्लियर करता हूँ। अरे मिटाने वाला किधर गया, चलो इसी था, चलो मिटा देते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलो। तो चलिए भैया अब है क्या, बटा वाला। सबसे पहले इस दोनों को लघुत्तम निकालो। तो तीन दो लघुत्तम नहीं निकलेगा तो गुना करने पड़ेगा छः, और दो काम छः क्या मरते हैं, तो भैया तीन मरते हैं। और तीन गुना तीन करेंगे तो 9x, और प्लस है तो प्लस। तीन काम छः क्या मरते हैं, दो मरते हैं। दो गुना पाँच करेंगे कितना होगा, 10। वाई है तो वाई बराबर 7। आप कुछ नहीं, यहाँ पर एक, और एक से गुना करिएगा इसमें तो उतना ही आएगा। और 7 गुना 6 करिएगा तो 42। ठीक है, ये समीकरण एक, ये समीकरण इसको हम एक मान लें क्योंकि इससे प्राप्त हुआ समीकरण एक, और समीकरण दो तो हमको दिया ही है। तो 9x माइनस 10y बराबर 14, समीकरण दो। ठीक, तो चलिए क्या आपको ट्रिक याद है, भैया ट्रिक बात तो आधी है। देखो भैया 9 9 तो कट गया, 9 9 क्या होगा भैया, कट गया, 1/1। अब फिर देखो ये प्लस में है 10 और ये माइनस में है, तो यानी ये एक होगा, और ये माइनस में है तो यहाँ पर माइनस एक होगा। और चौथ में 42 क्या मरते हैं, चौथ पे 14 क्या मरते हैं, तो एक मरते हैं। चौथ में 42 क्या मरते हैं, 3। क्या आपको एक भी अंक समान दिख रहा है भैया, एक भी बटा में अंक हमको समान नहीं दिख रहा है, ये भैया प्रतिच्छेदी है। क्या भैया, प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है एक भी अंक समान नहीं होना। तो प्रतिच्छेदी को हम क्या कहते हैं बताओ, संगत कहते हैं, असंगत नहीं भैया, प्रतिच्छेदी को हम कहते हैं संगत कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। लो बटा वाला भी सॉल्व हो गया। चलो अब मैं इससे करता हूँ सॉल्व। कुछ नहीं होता, अपने मालिक सबका एक है, 3 एक का लघुत्तम 3 होगा। देखो समीकरण एक हमको नहीं दिया है लेकिन ये बटा में दिया हुआ है, तो इसको समीकरण एक निकालेंगे, और समीकरण दो तो हमको दिया ही है। ठीक है, तो 3 एक का लघुत्तम 3 हो जाएगा, 3 से भगा 3 में दीजिएगा तो एक मतलब कट जाएगा, और 1 गुना 4x करिएगा तो 4x होगा। और 3 से भगा 1 से भगा 3 में दीजिएगा 3 मरते में आएगा, और 3 गुना 2 करेंगे तो 6y।
बराबर में 8 है, चूचा बराबर में 8 दे दीजिए। अब कुछ नहीं है तो 1 दीजिए। अगर 1 गुना 1 गुना इतना सबसे करेंगे तो उतना ही आएगा। और 8 8 का 3 ना पड़िएगा या 3 का आधा पड़ेगा तो 24 आएगा। ठीक है, लोग समीकरण 1, समीकरण 1 यहाँ पर ही हो गया और समीकरण 2 हमको यहाँ पर ही हो गया। ठीक है, तो समीकरण 2 कितना हो गया, तो 2x प्लस 3y बराबर 12, समीकरण 2। ठीक है, आप चलिए चुपचाप वाला फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, फार्मूला क्या भाई, फार्मूला में कुछ नहीं लगाएंगे, उनको आप ट्रिक बताएं तो ट्रिक के अनुसार आप चलिए। भैया देखो, दो काम दो क्या बढ़ते हैं, यहाँ पर अच्छा पेश लो, दो काम दो एक मरते हैं, दो काम चार क्या मरते हैं, दो मरते हैं, यानी 2/1। तीन काम तीन क्या मरते हैं, एक मरते हैं, तीन काम 6 2 मरते हैं, तो 2/1। बड़काम 12 क्या मरते हैं भैया, 1 मरते में है। और बड़काम 24 क्या मरते में, 2 मरते में। तो देखिए भैया 2/1 2/1 2/1 तीनों तीनों हमको समान आया। और हम अभी हम आपको जस्ट बताए थे कि तीनों के दिनों तीनों में जिसका समान आया उसको कहते हैं समपाती, और समपाती को ही हम कहते हैं संगत। क्या कहते हैं, समपाती को ही हम कहते हैं संगत। लेकिन एक समांतर को ही हम क्या कहते हैं, असंगत। क्योंकि दो समान है तब पर भी इसको कहेंगे असंगत, और जो समान एक को घयबो नहीं है तब पर भी संगत है, और जो 3 गो समानो है वो भी संगत है, लेकिन जो 2 समानो है तो वो असंगत है। तो इसमें यही पता चला कि प्रतिच्छेदी और संपाती को ही हम संगत कहते हैं और समांतर को हम संगत नहीं करते। तो बताइए आप सभी को वीडियो कैसा लगा, बहुत मेहनत लगता है बनाने में। ठीक है, तो मैं आपसे सभी से मैं आप सभी से एक ही बात करना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चा जुड़ के देख सके। ठीक है, तो चलिए तो हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के हम आज 2 और 3 का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। उससे पहले आप अगर 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं देखे, उसमें 2 क्वेश्चन बताएं ग्राफ विधि से, जाइए देख लीजिए। और ये भी आप देख ही लिए हैं अभी। और कल हम 4 5 6 7 यानी चारों क्वेश्चन को हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आप सब तैयार रहिएगा। ठीक है, तो वीडियो जरा जरा शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।